हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग के बारे में। आपके सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुके हैं और अब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुरू कर सकते हो। तो बताना चाहूँगा ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप चेकआउट कर पाओगे। यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, वहीं से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब देखो जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने चॉइस फिल किया उनको प्रिंटिंग ऑफ लॉग चॉइस ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है लॉगिन करके। और आपके सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी आ गए होंगे तो यहाँ से आप इजीली चेक कर पाओगे। ठीक है, सिक्योरिटी पिन आ जाएगा, वो सारी चीज़ें आप कर लोगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैं एक बार शेड्यूल बता देता हूँ। आज है 23 सितंबर और सुबह के 10 बजे आपके राउंड 1 के रिजल्ट आ गए। 23 सितंबर से 26 सितंबर तक आपके पास समय है ऑनलाइन रिपोर्टिंग को, और 26 सितंबर को शाम के 5 बजे आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड हो जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है 23 सितंबर से 26 सितंबर के बीच ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड और रिस्पॉन्ड टू क्वेरी सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। और 27 सितंबर को शाम के 5 बजे तक आप लास्ट डे है रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का। वेरीफाइंग ऑफिसर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आपको जवाब देना है। तो ठीक है, वीडियो में बने रहो। अब देखो जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट होगा तो आपको सीट एक्सेप्ट करना है। जो भी बच्चा का सीट अलॉटमेंट होता है और जिनका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको फर्दर राउंड के लिए वेट करना है। तो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द सीट ऑनलाइन कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट एनी ऑफ दिस ऑप्शन। अब देखो जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट होगा, आपको सीट अलॉटमेंट ऑनलाइन चेक करना है वेबसाइट पे। तो आपको कुछ ऑप्शन चूज करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका ऑप्शन है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। इन तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन चूज करना होगा। इन सब का मतलब क्या है वो समझते हैं। अगर आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करते हो तो फर्दर आपके सीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करना है आपको। तो समझते हैं फ्रीज का मतलब क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ ना फ्रीज का मतलब, तो फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपने जो चॉइस फिल किया है, जो इंस्टीट्यूट है और जो ब्रांच है, जो सीट आपको ऑफर किया गया है, जो सीट आपको मिला है, जो सीट अलॉटमेंट हुआ है, उस सीट को आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, सिंपली एक्सेप्ट करोगे उस सीट को। तो इसका मतलब ये है, यानी कि जो सीट आपको मिला है उससे आप खुश हो और आप उस सीट को, एकेडमिक प्रोग्राम को एक्सेप्ट करते हो। और आप कोई भी जो नेक्स्ट राउंड है, जो फर्दर राउंड है, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे। इस सीट को ले लोगे, इस सीट को कंफर्म कर लोगे। ठीक है, और इस सीट के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देना होगा, उसके बारे में भी समझेंगे। तो जैसे ही आपने ये सीट फ्रीज किया, फ्रीज मतलब कि कंफर्म हो गया कि आपको ये सीट चाहिए और आपको ये सीट एलोकेट किया जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ देख सकते हो 18 जो है सेक्शन 18, इसको आपको पढ़ना है। तो 18 सेक्शन को देखते हैं क्या इसमें है। यहाँ देख सकते हो प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट एंड इट्स कंफर्मेशन, यानी कि अपने सीट को आप कंफर्म करना चाहते हो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में। तो सबसे पहले लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद आपने फ्रीज का ऑप्शन चूज कर लिया है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है आपको, सीट को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट द सीट, जो कि मैंने आपको बताया फ्रीज का ऑप्शन आप चूज करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जो ब्रांच आपको मिला है और जो इंस्टीट्यूट मिला है वो कंफर्म कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। सिंपली आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स है एनेक्स्चर 3 में है, जोसा के वेबसाइट पे आप उसको देख सकते हो, पीडीएफ के फॉर्मेट में ये है। इसी में से मैंने कट करके, स्नाइपिंग टूल से कट करके आपके लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो सिंपली कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके उसमें लॉगिन पोर्टल में भी दिखेगा, वहाँ से इजीली आप देख पाओगे। या नहीं तो वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे सब कुछ है। मेरे वीडियोज़ में भी मैंने बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। स्टेप 3 में क्या करना है आपको, सीट एक्सेप्टेंस फी देना है, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ, आइदर आईआईटी और एनआईटी प्लस सिस्टम में जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको फी पेमेंट करना है। ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। अब देखो सीट एक्सेप्टेंस के लिए अगर आप कैटेगरी, इन कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी, फिर आपका जनरल पीडब्ल्यूडी, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी या फिर एसटी पीडब्ल्यूडी हो, तो आपको सिर्फ 15,000 देना है। इसके अलावा अगर आप अलग से अलग कैटेगरी कैंडिडेट्स हो, इनको छोड़ के अलग कैटेगरी के हो, जैसे कि ओबीसी के हो, जनरल के हो, जनरल ईडब्ल्यूएस के हो, तो इसके लिए आपको 35,000 देना होगा। और ये जो 3,000 है ना, ये इंक्लूडेड है इसमें, तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। 35,000 या 15,000 जो भी आपका कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको पेमेंट कैसे करना है, तो यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ई चालान, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और इसका स्लिप जरूर से डाउनलोड कर लेना, स्लिप का स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। इसको भी प्रिंट आउट करना जरूरी होगा। अगर वो बच्चा फी पेमेंट नहीं करता है तो उसके जो सीट जो ऑफर किया गया है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ गया।
अब देखो, आपको रिस्पॉन्ड टू क्वेरी करना है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक वेरीफाइंग ऑफिसर होंगे, वेरिफिकेशन ऑफिसर होंगे। जिस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो उधर से भी तो कोई रिप्लाई आएगा, तो वो वेरिफिकेशन ऑफिसर होंगे। जो भी आपको सवाल पूछते हैं उसका जवाब देना है। क्वेरी का मतलब है कि आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको जवाब देना है, ऑनलाइन मोड में ही जवाब देना है और आपको अपने पोर्टल पे ही जवाब देना है। अगर आप पोर्टल पे जवाब नहीं देते हो, फेल होते हो, तो आपके सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, आप जोसा काउंसलिंग में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और आपको टाइम इंटरवल भी देखते रहना है कि जो भी सवाल पूछते हैं तुरंत से तुरंत जवाब दो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है तुरंत अपलोड करो। ठीक है, फिर आपका आता है ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर देते हो, ऑनलाइन रिपोर्ट करते हो, आपको फर्दर सीट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट भी बुलाया जाएगा फर्दर वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें टाइम है। अगर आप फेल होते हो इन सब चीज़ में तो आपके सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हैं। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, और आप अगर सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो तो आप पर केस भी किया जा सकता है और आपके सीट को भी कैंसिल किया जा सकता है, और आप कभी भी पार्टिसिपेट जोसा काउंसलिंग में नहीं कर पाओगे 2022 में। तो इन सारी चीज़ का ध्यान रखना, सब कुछ सही से करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, मेल करना, हम हेल्प डेफिनेटली आपको करेंगे। फिर एक ऑप्शन आता है फ्लोट का। पहले तो मैंने फ्रीज का बता दिया। अपफ्लोट, अपफ्लोट का मतलब ये होता है कि कैंडिडेट तो सीट को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन उनको हायर प्रेफरेंस चाहिए एनी इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी आपने चॉइसेस फिल किए हैं आपको हायर इंस्टीट्यूट में चाहिए। यानी कि मान लो कोई बच्चा सबसे ऊपर रखा है एनआईटी दिल्ली, फिर उसके बाद अगला एनआईटी जयपुर, फिर एनआईटी इलाहाबाद, इस तरह से, तो उसको एनआईटी इलाहाबाद मिला है, उसको एनआईटी इलाहाबाद नहीं चाहिए, एनआईटी दिल्ली चाहिए, तो सिंपली वो फ्लोट का ऑप्शन चूज करेगा। यानी कि आपके इंस्टीट्यूट को हायर किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि आपको सिंपली फ्लोट का ऑप्शन चूज करना है, और आप सिंपली फ्लोट के ऑप्शन चूज करते ही आपके चॉइसेस को हायर कर दिया जाएगा एनी इंस्टीट्यूट में। यानी कि जो ऊपर वाले इंस्टीट्यूट होंगे उसमें अगर मिलने के चांसेस रहेंगे तो आपको मिल सकते हैं, वो सीट तो आपका रहेगा ही। तब तक आपको सिंपली फ्लोट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, उसमें जो भी आएगा डिटेल उसको आप देख लेना। फिर एक ऑप्शन है स्लाइड का, यानी कि आपको जो सीट मिला है उससे आप संतुष्ट हो, जो ऑफर शीट मिला है उससे आप संतुष्ट हो, लेकिन आपको सेम इंस्टीट्यूट में क्या चाहिए, हायर प्रेफरेंस चाहिए। किसमें, ब्रांचेज में। हायर प्रेफरेंस इज ऑफर विद इन द सेम इंस्टीट्यूट। आपको ब्रांचेज और अच्छे चाहिए, तो ठीक है, ब्रांचेज अच्छे चाहिए तो सिंपली आपको स्लाइड का ऑप्शन चूज करना है। तो ये 3 पॉइंट्स थे, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, जिसको आपको चूज करना है सीट एक्सेप्टेंस के बाद। फ्रीज चूज करोगे तो क्या करना है वो समझ गए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट फ्लोट या फिर स्लाइड ऑप्शन चूज करता है तो उनके हायर प्रेफरेंसेस मिलेंगे, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आएगा। जो अर्लियर राउंड में जो रिजल्ट आया वो तो रहेगा ही, साथ में जो नेक्स्ट राउंड है उसमें आपके रिजल्ट आएंगे। और अगर मान लो कि अगर आपका सीट अलॉटमेंट होता है और आपको वही ब्रांच मिलता है तो आपको वही ब्रांच को कंफर्म करना होगा। अगर आप कंफर्म नहीं करते हो तो आपके जो भी सीट रहेंगे उसको रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आप पल पल यानी कि लगातार अपने जो लॉगिन पोर्टल है उसमें चेक करते रहना। कोई भी अगर ऑफिसर, वेरीफाइंग ऑफिसर क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसका जवाब देते रहना है आपको। और फ्लोट और स्लाइड वाले को थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अगर उनसे कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाता है तो जल्दी से वो करें। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो या फिर लॉगिन नहीं करते हो तो आपके सीट को कैंसिल भी कर दिया जाएगा। तो डेली आप लॉगिन करके चेक करो, हर घंटे भी चेक कर सकते हो कि फ्लोट या स्लाइड के बाद क्या ऑप्शन आ रहे हैं, तो वो आपको देख लेना है। ये पूरा अपडेट था। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर से करना, बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस करना। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू।